अच्छा प्लीज मुझे बताए ना मुझे प्लीज बताए ना। तो मुस्तकबिल में इस बात को मेरे खिलाफ यूज करोगे? मैं वादा करती हूँ कि नहीं इस्तेमाल करूंगी, सच कह रही हूँ मैं। और वैसे भी बहुत पुरानी हो चुकी है वो बात, सब कुछ गुजर चुका है। वो तो प्राइमरी स्कूल की बात थी ना। यानी तुम्हारा पहला प्यार प्राइमरी स्कूल में था, इसका मतलब? हरगिज नहीं। और यहाँ हम आपके पहले प्यार की बात कर रहे हैं। ठीक है, बताता हूँ, बात खत्म करते हैं। मेरा पहला प्यार प्राइमरी स्कूल में नहीं था। बहुत मुश्किल थी लड़की, बहुत दुश्वारी हुई। कैसी मुश्किल? क्या किया था उसने? उसने मुझे देखा तक नहीं। उसे मुतासिर करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसका जुर्म भी अपने सर लिया। कौन सा जुर्म? मैं समझी नहीं। आपकी मवक्किला? नहीं, वो नहीं। उसने मुझे इजाजत भी नहीं दी अपने दिफा की। वो जिंदगी में अपने पांव पे खड़ी रहती थी। हाँ, मगर उसका जुर्म क्या था? आपको एक मुजरिम से मोहब्बत हो गई थी? हाँ, बदकिस्मती से उसने प्ले डो एक परिंदे को खिलाने की कोशिश की थी। हाँ? ऐसे ही असली। हाँ ना, सही कह रहा हूं। और जब मैंने टीचर से कहा कि ये मैंने किया है, तो ब्रेक में उसने मुझे मारने की कोशिश की। तो इतनी देर से आप मुझे केजी की कहानियां सुना रहे थे? हाँ ना, तुम्हें क्या लगा? और मैं यहाँ पर एक दर्दनाक मोहब्बत की कहानी का इंतजार कर रही थी। जानकर किया ना ये सब आपने? जरा रुकिए, मैं भी आपको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाती हूँ। नहीं, रुको। नहीं सुननी, छोड़ दो। अरे किस लिए? मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी छुपा ना रहे, सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है। जानते हैं, मेरा पहला प्यार आपकी तरह बिल्कुल भी मासूम नहीं। उसे अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगी मैं। अपने आप को मैंने उसकी वजह से जाना। अगर वो ना होता तो मोहब्बत को कभी ना समझती। हाँ बस ठीक है असली, बस ठीक है। हाँ, याद है मुझे गुस्से में बहुत प्यारा लगता था वो। उसे गुस्से में देखकर अच्छा लगता था मुझे। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि मैं उसकी नीली आंखों में डूब जाती थी। छोड़कर कभी मत जाना। कभी भी नहीं जाऊंगी मैं बारिश। अच्छा किया कब तक नहीं गई। आप भी मुझे कभी जाने का मत कहिएगा। अगर फिर से आपने अपना मुंह फेरा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिक्र मत करो ना। अब जब तक तुम खुद नहीं जाना चाहोगी, तब तक मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. İçimde yanan hasretinle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. İçimde yanan hasretinle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki. Haykırsam göklere artık yanımda beni benden çok seven. Dünyalar benim olsa yine de istemem. Yalnız sensin benim yüzümü gül
vardı esen, ayrılıklarla bizi kahreden, gözlerinde tüten bir aşktın sen. Yıllar yılı bitip tükenmeyen, çok özledim seni ben. Haykırsam göklere, artık yanımda beni benden çok seven, dünyalar benim olsa yine de istemem. Yalnız sensin benim yüzümü güldüren. Haykırsam göklere, artık yanımda beni benden çok seven, dünyalar benim olsa yine de istemem. Yalnız sensin benim yüzümü güldüren. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına, İçimde yanan hasretinle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki. सुबह कितने बजे पिक करूं आपको? क्या करोगे मुझे पिक करके? दफ्तर लेके जाऊंगी। क्या मैं आपकी ड्राइवर नहीं हूं? नहीं, ड्राइवर नहीं हो। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है, मैं टैक्सी चला लेती हूँ। आपके ऑफिस के पास से गुजर हुआ तो सलाम कर लूंगी आकर। ऐसा नहीं करो एस्ली। लेकिन आप तो मेरी बात को घुमा रहे हैं। इस तरह से ये बात नहीं खत्म होगी बारिश। टैक्सी या फिर आप किसी एक को चुन लो क्या? अगर तुम वाकई काम करना चाहती हो तो मेरी शागिर्द बन के काम करो। ठीक है, अभी तुमने ग्रेजुएशन नहीं की, किसी और को तो जवाब दे नहीं हो ना तुम। हाँ, ऐसे जैसे बच्चे को बेवकूफ बनाना। बारिश, ये पहली ऐसी नौकरी है जो मुझे दिल से पसंद है। सिर्फ इसलिए कि मैं ड्राइवर ना बनूं, मैं आपकी तरफ से बनाई हुई किसी भी नौकरी को नहीं कर सकती। आपको मेरे ड्राइवर बनने से क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है एस्ली। तुम्हारी जिंदगी आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। टैक्सी चलाना बहुत मुश्किल है, किस कदर थक जाती हो। और वैसे भी इसका तुम्हारी तालीम से कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो इसीलिए। लेकिन मैं अपने काम से खुश हूं और अगले साल क्लासेस की वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा होगा अगर इस साल थोड़े पैसे जमा कर लूं। आज के बाद तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है इसलिए। तुम फ्यूचर पर ध्यान दो, काफी है। लेकिन किस लिए? क्या मेरी कोई ऐसी लॉटरी निकली है जिसका मुझे नहीं पता? हाँ बोलो। नहीं तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा है, तुम्हारे पास आराम करने के लिए एक दरख्त है, तो इसलिए। तो फिर मेरे पास टैक्सी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बारिश, मैंने किसी से कभी पैसे नहीं लिए और ना ही मैं लूंगी। आपने ऐसी ही लड़की से प्यार किया है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, समझ रहा हूं। मैं बस तुम्हारी जिंदगी में आसानियां लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बस मैं अपनी जिंदगी के लिए माकूल और आसान रास्ता भी बता रही हूं। मैं कह रहा हूं कि वो नहीं हो सकता। न मैं और न टैक्सी। ड्राइवर बनने की जरूरत नहीं है।
लेकिन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है कोई। प्लीज अब ये मौजू खत्म कर देते हैं। ये जो आखिरी बात कही है ना आपने, हमें इसकी जरूरत नहीं है वैसे, सच में, लेकिन मुझे अच्छी लगी। लेकिन बात ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी के लिए मैं खामोश हो जाती हूँ। लेकिन ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ। कितनी देर हो गई है, ये अभी तक वापस नहीं आई यार। मुझे डर है कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। उसने तो तुमसे 2 घंटे का कहा था ना, अभी तक वापस नहीं आई। इश्क ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कि प्यार में इंसान को वक्त का होश ही नहीं रहता। अम्मी को पता चला ना तो ऐसा वक्त याद कराएंगी कि देखना तुम। आरज़ू, मुंह से अच्छी बातें निकालो। यार उसको फोन करके पूछो ना कब आएगी वो। फोन नहीं उठा रही वो, अभी आ जाएगी। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है गुल। एस्ली को इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। अपनी मर्जी से रातों को घर से बाहर जाना, घूमना फिरना, इंसान के जहन में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं यार। नहीं आरज़ू, बजिश साहब ऐसे नहीं है। वो बहुत अच्छे दिल वाले इंसान हैं। वो एस्ली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, परेशान ना हो। मुझे काफी पहले ही शक हो गया था उन पर। उसके बाद मुझे लगा कि बात खत्म हो गई होगी। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ वाकई संजीदा है? क्या ये लड़की इसी वजह से आगे पढ़ना नहीं चाहती? बताओ मुझे। नहीं आरज़ू, बजिश साहब ने भी बहुत कोशिश की है कि एस्ली यूनिवर्सिटी चली जाए। वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे उसे, फिक्र ना करो। हाँ, वो कब करेंगे ये सब पता नहीं। वो मेरी बहन से शादी तो नहीं करेंगे ना? तुम्हें क्या पता, शायद वो भी कर ले। हाँ, सब समझती हूँ मैं। देखना तुम, हमारी भाभी भी तो बहुत अमीर थी ना। क्या हुआ देखा तुमने? उनके बाबा ने अपनी नवासी को कबूल ही नहीं किया क्योंकि उन्होंने गरीब आदमी से शादी की। और तुम्हें यकीन है उसका? भरोसा नहीं कर सकते इन लोगों पर। मैं फोन कर लूं एस्ली को। रुको आरज़ू, फौरन ना करो बात। मैं टीओ से बात कर लेती हूँ, उससे पूछती हूँ कुछ। एस्ली से बात ना करो फौरन। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। हाय, कैसे ऊपर जा रहे हैं। देखा आपने? देखिए सबसे ऊपर वाला जो हमने सबसे पहले उड़ाया था, चिचिक जैसा है वो। तो क्या तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी? मेरी मुराद पूरी हो चुकी है वैसे भी, और बहुत अच्छे से कबूल हो गई है। मैं बहुत खुश हूं बारिश। मैंने कहा था ना कि तुम खिल रही हो। तुम्हें ठंड लग रही है ना? आ जाओ चले।
मैं एक बात कहूँ क्या? अच्छा, तो अब से आप मेरे उस्ताद बन गए हैं ना? हाँ बिल्कुल एस्ली। हाँ, मैं अब सबक के तौर पर आपके दावों को देखा करूंगी। देखने देंगे ना आप? अब कभी भी मजबूरन मुझे बीच में जासूसी करनी पड़ सकती है। सही कहा ना, है ना? तो मैं कह रही हूँ कि अब मुझे मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स की जरूरत होगी। हाँ सही कह रही हो, कॉस्ट्यूम्स है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको हमेशा से यही बताया था, लेकिन आपने मुझे कभी भी सीरियस नहीं लिया। और जब कभी भी कोई जरूरी काम होता है तो मैं खड़ी रहती हूँ। ये हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत ही अच्छी जगह मेरे जहन में आई है, और वहां हम दोनों सनराइज देखेंगे, ठीक है? तुलुए आफ्ताब देखेंगे क्या सुबह में? हाँ ना, तुमने घर से इजाजत ली है ना? इजाजत का पूछ रहे हैं? तुम घर पे बताए बगैर आई हो ना? वो क्या समझ रहे हैं कि अभी तुम कहाँ हो? हाँ? घर पे। एस्ली, गुल ने कितनी दफा कॉल कर दी है? या अल्लाह, वो तो करेगी ना, क्योंकि मैंने तो 2 घंटे का कहा था उससे। अब मैं क्या करूंगी? बारिश, गाड़ी ना रोके प्लीज, जल्दी चले, मुझे अभी घर जाना है फौरन। 2 घंटे? हाँ एस्ली, घर वालों से झूठ क्यों बोल रही हो यार? हाँ तो क्या कहती मैं? उनसे ये कहती कि मैं अपने बॉस के साथ रोमांटिक डिनर पे जा रही हूँ। बॉस के साथ क्यों? एस्ली, हम दोनों अब एक साथ हैं, क्या ये घर वालों को बताने की जरूरत नहीं है क्या? अम्मी को, भाई को भी। हाँ। बारिश, मुझे नहीं पता कि आपकी दुनिया में क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं बारिश। तो उसके बावजूद भी मुझे तुम्हें घर छोड़ना है ना? ऐसे ही है। ठीक है जी, छोड़ देते हैं। तो क्या हम कल मिल पाएंगे? कल मुझे चचे को स्कूल लेकर जाना है, दोपहर से पहले नहीं आ सकूंगी मैं। तो कितने बजे तकरीबन वापस आओगी? यानी ये सब कुछ कैसे चलेगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यही तो कह रही थी मैं कब से। अगर आपकी ड्राइवर बन गई तो सारा दिन मैं आपके साथ ही रहूंगी। बिला वजह जिद नहीं कर रही मैं। तो ये सब कुछ जो है वो एक दिन में हुआ है? हाँ, खैर कल बात करते हैं इस पे। शब खैर। ख्याल रखना। हमें फौरन मिलना होगा। तुम कहाँ हो? क्या ये सही तरीका है मेरी बहन?
मैं क्या कहूं आपसे भाई। रात के इस वक्त को घर से बाहर अकेले निकलना समझती हो? ये आदमी कौन है कि जिस पर तुम्हें इतना एतमाद नहीं कि उसे अपने घर वालों से मिलवा सको? या फिर कोई मसला है? तुम्हारे ऑफिस से है कोई? भाई अगर हम बात ना करें तो? ठीक है, तुम चुप हो तो फिर मुझे ही बोलना पड़ेगा। देखो मेरी बहन, मुझे ये घुमा फिरा के बातें करना हरगिज नहीं आती। तुम जानती हो, जो कहना होता है मैं साफ कह देता हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह तुम लोगों की खुशी है, आरजू की भी और तुम्हारी भी। अब तक मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की है। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हुआ हूं। क्या ये झूठ है? नहीं भाई। नौबत यहां तक आ पहुंची, उसके बावजूद भी तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। मुझसे पूछो तो मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे पता है तुम किसी को दिल दे बैठी हो, उसके पीछे पीछे भाग रही हो। देखो मेरी बहन, मैं ऐसा भाई नहीं कि अपनी बहन को ना समझ सकूं। मुझे पता है कि इश्क क्या होता है। अपने महबूब के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि जैसे 7 समंदर पार कर लेंगे। मान लेता हूं मैं, ठीक है, लेकिन जो अपने महबूब को किसी से ना मिलवाए, उसकी नियत तुम्हें ना मालूम हो, और तुम्हें रात के इस वक्त घर वालों से पूछे बगैर बाहर ले जाने वाले आदमी को मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा। समझी? ये अच्छी तरह जान लो तुम। सोच समझ लो। क्या कभी मैं अम्मी या आपको शर्मिंदा करने वाली कोई हरकत कर सकती हूँ भाई? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है असली, लेकिन उस आदमी पर नहीं है। समझी तुम मेरी बहन? ठीक है, जाओ और जाकर सो जाओ। और हां, ये लाइट ऑफ कर देना। क्या हुआ मेरी बहन? तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। लड़की तुम कहां थी? डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। तुम तो 2 घंटे में आने वाली थी, और ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी तुम। हाँ इसलिए। यार फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा वैसा। लड़की, कुछ बताओ ना, क्या लड़ाई हुई है उससे? गुल पापा, अल्लाह कोई बात नहीं है ऐसी। बस मैं इसलिए थोड़ी सी परेशान हूं कि मैंने ना समझी कर दी है थोड़ी। मेरा यकीन करो, ये आखिरी बार था, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी तरफ से। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, हम सो जाते हैं आप। चलें आप भी सो जाएं आप, मैं भी जाकर कपड़े बदलती हूँ। ठीक है, सो जाओ गुल। इधर आओ लड़की। कहाँ? हम नीचे जा रहे हैं, चलो। चलो चलो।
तो इस लड़की का क्या करूं मैं? अब क्या हो गया? उसे सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? हुआ क्या? हर मिनट में कुछ नया हो जाता है यार। बिना इजाजत वो घर से निकली मुझसे मिलने के लिए, वो भी झूठ बोल के। यानी घर वालों को पता होता तो इजाजत ना मिलती। वेलकम टू द क्लब बरिश। ये क्या कह रहे होते हो? किसी गरीब मोहल्ले की लड़की से प्यार करोगे तो यही होगा ना यार। क्या असली हमेशा इसी तरह घर जाएगी? तुम फिर भी शुक्र करो कि इस वक्त वो घर से बाहर आ गई। एक बात याद रखना कि अंधेरा होने से पहले लड़की को घर छोड़ दो, ये पहला उसूल है। लेकिन वो पहले घर से बाहर रह चुकी है केस के सिलसिले में, और उसके घर वालों ने उसे इजाजत भी दी थी। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इजाजत मिलने तक वहां क्या कुछ हुआ होगा बरिश। अरे नहीं यार, हाँ, ऐसा मत कहो यार। तो क्या करूं? उसके घर वालों से जाके बात करूं क्या? यानी उसके भाई से? भाई से? गुल के भाई ने तुम्हें कितने साल दिए थे? 20 साल। क्या सच में 20? हाँ। झूठ बोल रहे हो यार। चाहो तो बात कर ले उससे। वैसे मेरे ख्याल से बात ना ही करो तो बेहतर है। पी क्या रहे हो? जो हमेशा पीता हूं। अरे बताओ कुछ यार। क्या मतलब भाई ने पकड़ लिया था? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? क्या करूं गुल? क्या मैं जानबूझकर पकड़ी गई हूं? उन्हें कैसे पता लगा? आई, इस बारे में आरसू को भी पता लग गया है। इसलिए उसने तुम्हारी अम्मी की धमकी दी थी, तो मैं क्या करती फिर? मुझे मजबूरन बताना पड़ा। शाबाश। खैर ठीक है, मैं वैसे भी खतरा मोल लेकर गई थी बरिश के पास। क्या कहा भाई ने? उन्हें पता लग गया कि तुम बॉस के साथ थी? चुप कर जाओ। वो ये नहीं जानते कि मैं बरिश के साथ हूं। वो समझते हैं कोई और है, और यही वजह थी कि उनको इतना गुस्सा आया था। देखो गुल, गलती से भी कुछ नहीं कह देना, कोई इशारा भी मत देना, ठीक है? उन्होंने पूछा नहीं कि कौन है? तुमने क्या कहा? पूछा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आए गुल, वैसे भी बरिश पे मुझसे नाराज हो गया जब उसे ये पता चला कि मैं इजाजत लेके नहीं आई हूं घर से। अल्लाह अल्लाह, वो हमें क्या समझता है? लड़की, उन लोगों की जिंदगी में हमारे जैसे लोग थोड़ी हैं, कैसे पता चलेगा उनको? हाँ, जाहिर सी बात है कि उनकी जिंदगियों में ये सब आजादी से चलता है। ऐसे ही है ना? इसलिए वो भी अगर टीओ की तरह बात कर ले, अच्छा होगा ना? वो क्यों बात करेगा? लड़की, तुम नहीं जानती जो उसकी खाला ने मुझे बातें सुनाई थी। अम्मी को पता चल गया तो क्या बर्दाश्त करेंगी वो? और भाई, उनको पता चला तो मसला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मसला हो जाएगा। मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। तुम ऐसे ही छुप छुप के मिलो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। यानी अगर बरिश मेरी ड्राइवर वाली बात को मान जाए तो ये मसला हल हो सकता है। एस्ली, देखो हम कैसी बातें कर रहे हैं। हम आपस में बातें ऐसे कर रहे हैं कि अपने आशिकों से कैसे मिलेंगे हम। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। आमीन। मैं मर गई। वो चिचिक को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जाएगी। तुम्हें पता है कौन सा स्कूल है उसका? नहीं, लेकिन अभी पता लगा लेते हैं। क्या तुम वहां जाओगे? सोच रहा हूं कि जाऊं। कभी तो उसके घर वालों का सामना करना है ना त्यो। हाँ वो तो है। मुझे बस ये डर है कहीं उसे देख के तुम खुद को रोक ना पाओ और सब बता दो उसे। वो इख्तियार नहीं मेरे पास, मैंने बताया था तुम्हें। देखो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम्हें अभी इन सब चीजों का तजर्बा नहीं है तो बहुत संभल के चलना होगा। यही कह रहा हूं मैं भी। सुना, तजुर्बा करने का वक्त आ गया है। चिचिक से मिलूंगा कल जाके। ठीक है। हकान ढेर, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ खाला। ये बताएं आप क्यों आई हैं? मैंने सिर्फ गाड़ी भेजने के लिए कहा था आपसे। बेटा, क्या उस लड़की से कोई बात हुई है? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं छोड़ा उसने, लेकिन मेरा ख्याल है कि छोड़ देगी। खाला, एक तरफा प्यार करना कितना मुश्किल है ना। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो फिर क्या है? औरतें उन मर्दों के करीब नहीं रहती जिनसे उन्हें प्यार ना हो। मैं उसे अच्छा महसूस करवाना चाहता हूँ, बस इसीलिए वो मेरे साथ है। या फिर उसके दिल में कोई और है। तुम्हारा ऐसी औरत के साथ क्या काम जब उसके जहन में कोई और है? छोड़ दो फिर, जहाँ उसका दिल है वहीं रहने दो। वाह मेरे बेटे,
यानी तुम ऐसी लड़की की खातिर उदास हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करती है। चलो बेटी, मतीन जल्दी करो, बच्ची को देर हो रही है। ठीक है अम्मी। हाँ। अम्मी, हाँ। आज मैं चीचे को स्कूल लेकर जाऊंगी। मैंने वादा किया था उससे कि मैं उसके साथ जाऊंगी। ऐसी बात है मतीन? जी अम्मी, यही तय हुआ था इन दोनों में। हाँ। ये हाथ डालो इसमें। बात सुनो, तुम्हें आज जाना नहीं है। आज चचे को तुम लेके जा रही हो। चीचे के हुक्म की तामील करूंगी मैं दोपहर तक। पप्पा ने मेरे लिए आज छुट्टी ली है। अच्छा चलो फिर, आज हम दोनों जासूस स्कूल जाकर इल्मास कराने की ताकत को दिखाते हैं। एस्ली, चलो बेटी आ जाओ, शाबाश। अभी तुम ले जाओ, वापसी में मैं आऊंगा। चलो बेटी जाओ। अम्मी, मैं सोच रहा हूं कि आज एस्ली के ऑफिस चला जाऊं। शुक्रिया भी अदा कर दूंगा और आसपास के लोगों को देखूंगा कि वो कैसे इंसान है। एस्ली तो नहीं जा रही आज, तो क्या आप अकेले जाएंगे? एस्ली की क्या जरूरत है, बस मैं जाऊंगा और देख कर आ जाऊंगा। तुम्हारे साथ मैं भी चलती हूँ फिर। मैं भी बरीश साहब का शुक्रिया अदा कर लूंगी। अम्मी जान, मैं जा रहा हूं ना, तो फिर आपको जाने की क्या जरूरत है? ओ बेटा, उस दिन हम जब गए थे तो गुस्सा करके आ गए थे। कहीं वो ये तो ना सोचे ना कि हम लोग कितने नाशुक्र गुजार हैं, इसीलिए कह रही हूँ मैं। ठीक है अम्मी, तो आप भी तैयार हो जाएं, फिर हम साथ ही चलते हैं। ठीक है आरजू, हम जा रहे हैं, तुम कैफे खोलो जाकर, हम 1-2 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा भैया, फिक्र ना करें, ठीक है ना? इधर का भी ख्याल रखना। चलें। चले, ख्याल से जाएं। हाँ चलो। उफ अल्लाह, ऐसे बिना मेरे भाई के और किसी घबराहट के। सच कह रही हो। ये क्या है गुल? जब तुमने नाश्ता करने का कहा तो मुझे जो कुछ भी मिला मैं लेकर आ गई। क्या बात है, रोज तो मुझे बहुत पसंद है। ये अभी ही बाजार से आया था, मैं ये फौरन से फ्राई करके तुम्हारे लिए लेकर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया यार। टियो, ये टियो के बाद जो तुम कहने वाली हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। खैर बताओ। एस्ली और बरिश साहब है ना? हाँ, कैसे एक साथ हो गए है ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। लेकिन अब सब कुछ कैसे चलेगा? क्या कैसे चलेगा गुल? उफ, मुझसे गोलमोल बातें नहीं की जाती। बेहतर है कि साफ साफ ही पूछ लूं। मेरा मतलब यह है कि बरिश साहब के कुछ मसाइल थे ना, जिसकी वजह से वो एस्ली से खुल के बात नहीं कर पाते थे। मुझे नहीं पता कि वो काम से मुताल्लिक है या घर वालों से। उनका क्या बना टियो, क्या वो हल हो गए हैं? वो एस्ली को ऐसे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? उसका दिल तो नहीं तोड़ेंगे ना? अच्छा, शहद की मक्खी स्कूल के लिए तैयार है। स्कूल वाली शहद की मक्खी तैयार है। सुने फुप्पो, मेरा पेट आज बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लग रहा है शायद मुझे बुखार भी है। कुछ भी नहीं हुआ शहद की मक्खी, इतनी तंदुरुस्त हो तुम। मैं बीमार हो जाऊंगी फुप्पो। मेरे ख्याल से हम कैसे चले जाते हैं वापस? लगता है आज किसी का दिल नहीं है स्कूल जाने का। बिल्कुल गालिबन। नहीं, ये बात नहीं है। वैसे ही फुप्पो। अच्छा चलो फिर। कहाँ? थोड़ी सी हवा खाकर जुगनू की तरह पुरसुकून होते हैं। देखो गुल, बरिश उसे जानबूझकर कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन ये जिंदगी है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें नहीं पता चल सकता, लेकिन
फिर भी तुम्हें तो पता चल जाएगा ना। मुझे भी अगर बता दो तो मैं अपनी दोस्त के साथ उसके मुताबिक बर्ताव करूं। देखो, तुम एस्ली के साथ ऐसा बर्ताव करो जो हम किसी के साथ भी करते हैं, जो अपनी मोहब्बत के साथ हो, और कुछ ना सोचो। समझ आ रही है? ठीक है फिर, ऐसे ही सही। वैसे गुल, एक बात कहूं, रोस्ट बहुत अच्छा था। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिर मेरी कौन सी नेकी थी जिसके बदले में तुम मुझे मिली हो। यकीन करो मेरा। आखिरकार हमें अकेले वक्त गुजारने का मौका मिल ही गया। हाँ बिल्कुल, हम कैफे खोलने के बजाय यहाँ घूम फिर रहे हैं। उनको पता चला तो देखना। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? मेरी बात सुनो, चलो चलकर चाय पीते हैं। हाँ, उसके बाद चलकर कैफे भी खोल लेंगे। मैं तुम्हें कैफे में बेजार बैठने से बचा रहा हूं मेरी जान। तुम्हारे लिए कुछ भी। जान हो तुम मेरी। चलो चलते हैं। तुम एक रोस्ट को देखकर होश ही खो बैठे। मेरे अंदर कुछ हो रहा है, बुरा लग रहा है मुझे। तुम हमेशा फास्ट फूड खाते हो, बाहर का खाना ही खाते हो, कोई घर भी नहीं है। ऐसे रोज रोज बाहर खाने से तुम्हें कहीं मैदे की कोई बीमारी ना हो जाए। क्या हो गया गुल? मैं कोई मच्छरों के साथ थोड़ी रहता हूँ। तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती हो। खैर, सर्दियों में और मुश्किल होती होगी। कोई तूफान या सैलाब आ जाए तो? एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए कोई छोटा मोटा सा घर ना ढूंढ लें ताकि तुम सुकून से रह सको। ढूंढ लेते हैं। कहाँ चाहोगी तुम, खुद ही बताओ। शर्म करो, मैंने इसलिए नहीं कहा। मैंने तो इसलिए कहा कि तुम लवारिसों की तरह इधर उधर रहते हो। लवारिसों की तरह? ऐसे ही कहा है मैंने। सच में लवारिस नहीं कहा तुम्हें? ऐसे ही कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, कसम से मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारी जिंदगी में आके तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। वो जगह पुरसुकून होगी इसलिए तुम वहां रहते हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है गुल। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना घर बसाने तक वहां रह रहा था। तुम्हें हासिल करने के बाद तो हमारा अपना घर होगा ना? क्या मैं हूं तुम्हारा घर? तुम ही हो मेरा घर। गुल है ना ये? नहीं मेरी जान, आओ हम कैफे चलते हैं। मैं थक गई हूँ बहुत। चलो अब यहाँ से। नहीं, एक मिनट रुक जाओ जरा। उसके साथ ये मोहल्ले का लफंगा है क्या? हाय बारबो, बात क्यों नहीं सुन रहे हो यार? चलो हम कैफे चलते हैं वापस। चलो चलो आ रुक जाओ। जाओ आरज़ू, आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बारबो भाई, हाय मेरे अल्लाह। बारबो, आज तो तुम गए बेटा। मैंने कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना। देख लिया तुमने, इस लफंगे को झांसे में डालकर तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। बारबरोस, क्यों बिला वजह पब्लिक में चिल्ला रहे हो? एक नाश्ता ही तो किया, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात? अकड़ देखो इसकी, ऐसे बात कर रहा है जैसे बहुत अच्छा काम किया है। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। बारबो पीछे हटो, क्या कर रहे हो तुम? ये रुक जाओ बारबो। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस मोहल्ले में नजर मत आना। अगर नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अगर तुम देखना नहीं चाहते तो मत देखो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझ आई? देखता हूँ कैसे नहीं जाते। भाई बस करो, बहुत हो गया है। सुकून लेने दे हमें थोड़ा सा। बात सुनो, भाई हूँ मैं तुम्हारा, और तुम्हारे सुकून की फिक्र मुझे है। तो मेरा नाम भी त्यो है और मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। तो अब क्या करोगे तुम बताओ? देखिए जनाब को पूछ रहा है कि क्या करें। क्या करूं मैं इस लफंगे का? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मुझे जर्रा बराबर भी पसंद नहीं। हाँ, ना तुम्हारे नाम का पता है और ना ही घर का। टियो टियो करके मेरे आसपास रहते हो। तो अब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं अपना रूप बदल कर आता तुम्हारे सामने, ये चाहते हो तुम? अल्लाह का वास्ता है चलो, छोड़ भी दो उनका पीछा। हाँ यही बात है। क्या कोई लड़का अपनी महबूबा के भाई से इस तरह से बात करता है? तुम्हारा ये अंदाज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं दोबारा कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा नाम भी बारबो है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे तो लगा था तुम्हारा नाम बारबरोस ही रहेगा, लेकिन बदलना चाहो तो बदल लेना। अभी भी वहीं खड़ी हो, चलो जल्दी। गुल, तुम कहाँ जा रही? क्या करूं? तुमने देखा नहीं भाई को? अगर मैं नहीं गई तो वो पागल हो जाएगा। अगर तुम चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा, ये बात याद रखना। टियो शर्म करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं फंस गई हूँ दरमियान में? क्या करूँ अब मैं? और क्या मैंने कोशिश नहीं की थी कि भाई के साथ इस तरह से बात ना करना? इसीलिए कहा था। तो मतलब अपनी ईमानदारी की कीमत मुझे इस तरह चुकानी पड़ेगी? नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसी तुम्हारी। मैं ऐसे नहीं कहना चाहती थी। टियो रुको, मैं ऐसे नहीं चाहती थी। अब क्या दावा देनी पड़ेगी गुल? क्या गुल? आ रही हूँ। गुल गुल गुल। हाय मेरी जान, देखो चला गया वो।
क्या मिला सिद्धे का तुम्हें, बताओ मुझे। नीली परी का असली नाम मारवा यल्दिस है, पेंटर है वो, मगर इस वक्त चोरी की वजह से लॉकअप में है। केस तो उसका चल रहा है मगर वकील उसका ऐसे ही है। अगर वो उस लड़की को रिहाई नहीं दिलवा पाया है तो इसका मतलब वो नाकाम वकील है। उसकी फाइल दिखाओ मुझे। केस की फाइल ये रही। कौन है ये औरत इलायदा साहिबा? फिलहाल तुम ये छोड़ो कि वो लड़की कौन है, इसके वकील से बात करो ताकि मैं मुलाकात कर सकूं आज ही। जैसे आपका हुक्म इलायदा साहिबा। ठीक है सायदा मैडम, मैं अब आपको एसली का सारा तालिब रिकॉर्ड इस फाइल के साथ दे देती हूँ। शीरिन डियर, ये सब कुछ हमारे दरमियान रहेगा, ये कहने की जरूरत तो नहीं है ना? जी बिल्कुल। वैसे ज़ायदा साहिबा, आपको एसली का तालीमी रिकॉर्ड क्यों चाहिए? जरूरी काम है बेटी। मैं ये देखूंगी कि कहीं कोई फायदा हासिल हो जाए उसे, और अगर मुझे हर दफा तुम्हें जवाब ना देना पड़ा तो क्या ख्याल है मेरी प्यारी बेटी? जी ज़ायदा साहिबा। ये बारिश कब आएगा? ज़ाहिदा साहिबा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने तो सरप्राइज दिया था लेकिन मेरा भांजा ही नहीं है यहाँ। इलायदा साहिबा अपने कमरे में है, आप जाके बैठे, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ।